हम मर जाएंगे, हम जमीन नहीं छोड़ देंगे, मर जाएंगे, इनका सुपड़ा साफ कर देंगे, जमीन नहीं छोड़ देंगे, आमदनी दुगनी करो, बिजली फ्री करो, किसान को जीने का अधिकार दो। मतलब 2 दिन की सरकार है, इसे सर किसान ही लेगा और किसान ही से जुत्ता मार कर यहाँ से भगा होगा। अगर ये बिल नहीं वापसी होता तो किसान इसे वापस ही भेजेगा। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने हो गए चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर विभिन्न बॉर्डर पर किसान लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। शोधन के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापसी के लिए तैयार नहीं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे गुलशन रोड जी से, जो किसान नेता है। यहाँ पर आज मैं रुड़की रेलवे स्टेशन पर हूँ। ये पटरियों पर यहाँ पर किसान लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं। गुलशन रोड का क्या कहना है इन बिलों को लेकर, जबकि सरकार शोधन करने के लिए तैयार है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लगभग 3 महीने से किसान बैठे हुए हैं। लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी। सरकार बाहर कुछ और कर रही और अंदर कुछ कर रही। जिस दिन से किसान दिल्ली में आंदोलन के लिए आया था, शुरू के दिन इस किसान के खिलाफ इन्होंने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्होंने किसान को खालिस्तानी कहा, इन्होंने किसान को आतंकवादी कहा, इन्होंने किसान को देशद्रोही कहा। अगर ये संशोधन करने को तैयार थे तो जब दिल्ली से पहले पंजाब से आंदोलन शुरू किया तो उसी टाइम संशोधन इन्हें कर देने चाहिए थे। दूसरी बात, संशोधन के बाद तो ये अंदर बैठ कर कहें, पर बाहर निकल कर कुछ और इनके मन में एमएसपी को कानून का दर्जा देने की बात इन्होंने कभी नहीं की। केवल ये कहें एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हम एमएसपी ना ढंग से पहले मिल रही थी और ना आगे मिलेगी। तो जब तक एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं मिलेगा और जब तक एमएसपी के अलावा तीनों कृषि बिल वापस नहीं होगा, किसान का आंदोलन जोरदार तरीके से चलता रहेगा। लेकिन एक बात बताइए सर, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया है कि तो बिल वापसी तो होंगे नहीं है, उसमें शोधन जरूरी हो जाएगा जो आपको चाहिए। उन्होंने कहा है अपने इसमें कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है जब उन्होंने कह दिया कि ये जो आप चाहेंगे वह होगा, लेकिन बिल वापसी नहीं होंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप क्षेत्र में जाकर ये पता करो एमएसपी का रेट क्या करा था सरकार ने घोषित। 1868 रुपए यहाँ एमएसपी का रेट तय किया था और 1200 में, 1400 में, 1000 रुपए में धान इन्होंने बिका। तो एमएसपी कहाँ है? यहाँ एमएसपी तो यहाँ है ही नहीं। अगर एमएसपी को कानून का दर्जा मिलेगा तो फिर जो उससे नीचे की खरीद करेगा, जो किसान की लूट करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। यही किसान की मांग है। एमएसपी घोषित कर दी और एमएसपी का खरीदने वाला कोई है नहीं, तो झगड़ा तो इस बात का है ना कि एमएसपी को कानून का दर्जा दो, जो आप एमएसपी रेट तय करोगे इस पर खरीदो हमारी। एक बात बताइए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और आपका यूपी, उसके अलावा कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं? पूरे देश में बहुत से किसान हैं, किसान यूनियन भी है, आप ही क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र में आप पता करो, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा जत्था 26 जनवरी से पहले दिल्ली में पहुंचा था। इसके अलावा कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर, कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टरों की परेड 26 तारीख में किसान के पक्ष में हुई। आपका बिहार के टीवी चैनल नहीं दिखा रहे? बिहार में बहुत जबरदस्त आंदोलन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, केवल और केवल टीवी चैनलों पर दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि इस आंदोलन को यहीं का रोका जाए। पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी की मांग पूरे देश का किसान कर रहा है कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, आप देखिए, यहाँ पर बिल वापसी तो घर वापसी के लिए किसान आज भी अड़े हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो और पदाधिकारी हैं, किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार को लेकर? सरकार क्यों बिल वापसी नहीं चाहती और आप बिल वापसी चाहते हैं? सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है, इस वजह से बिल वापसी नहीं चाहती। किसानी की परिभाषा किसान को ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है। किसान इसलिए चाहता है कि बिल वापसी हो। सर एक बात बताइए, ये राजनीति तो नहीं हो रही ना? उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि खालिस्तानी, वहाँ नारे भी लगे, कुछ लोग पकड़े भी गए, वो कहने लगे फिर ये किसान है, ये किसान नहीं है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, उस बात की जांच हो। किसानों के बीच में अगर कोई इस तरह के व्यक्ति आ रहे हैं, कोई देशद्रोही आ रहे हैं, वो हमारे इंटेलिजेंस का काम है। हमें अपने खुफिया तंत्र पे, अपने पुलिस विभाग पे पूरा विश्वास है। आप उन्हें पकड़ें, आप किसानों को बदनाम मत करें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर और भी किसान नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वह क्या चाहते हैं इन बिलों को लेकर, उनकी क्या मांगे हैं। बिल वापसी तो घर वापसी के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। आप देखिए सर, क्या कहेंगे आप? भाई बिल वापसी होगा ही रहेगा, इतना नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे भाई, यहीं पड़े रहेंगे किसान। अब तो रोयल रोको आंदोलन है, अब की बार पटरी पाटने का आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी रोष में है और भी बात करेंगे। आप कुछ कहेंगे सर? भाई यही कहेंगे, अगर जब तक ये नहीं वापस लेते इस कानून को, जब तक के किसान डटा हुआ 4 साल 25 हो जा। यहाँ ये सरकार का क्या है? सरकार तो आती जाती रही है। ये किसान के बच्चे हैं,
इन्होंने सालों को अंग्रेजों को जूता मार कर भगा दिया था यहाँ से। ये तो सरकार मतलब 2 दिन की सरकार है यो। इसे सर किसान ही लेकर आया था और किसान ही से जूता मार कर यहाँ से भगा होगा। अगर ये बिल नहीं वापसी होता तो किसान इसे वापस ही भेजेगा। पहली सरकार नहीं रही ये सरकार तो क्या है? सरकार के जो इल्जाम है इस पर राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सरकार इसे बिल्कुल वापसी ले ले। हम राजनीति नहीं जानते, ये किसान प्रधान देश है। अगर किसानों की ये नहीं मानेंगे तो किसान इन्हें यहाँ से जूते मार कर निकाल देगा। इनके पद अधिकारी हो या ये खुद हो, कोई भी आएगा तो इसे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, हर चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान प्रधान देश है, किसान प्रधान देश रहेगा। यहाँ से अंग्रेज जूते मार को काट दिया किसानों की औलाद ने। ये किसान के ही बच्चे थे जो अंग्रेजों को यहाँ से जूता मार को भगाया था और वहीं तक के जूते मारे थे जहाँ तक के वे गए थे। और अब को इनको भी इस तरह जूते ही मारेगा अगर ये बिल वापसी नहीं होता। तो सरकार के प्रति पूरा रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन 3 महीने से ज़्यादा हो गए चल रहा है। आज रुड़की स्टेशन पर जो पटरियों पर ये किसान बैठे हैं वह इसलिए बैठे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी, वरना पटरियाँ उखाड़ने का काम यह करेंगे आगे। इन्होंने ये कहा है। नितिन कुमार रुड़की हब से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता संजय चौधरी जी। वह इन बिलों को लेकर क्या कहेंगे, सरकार को क्या जताना चाहेंगे, आप बताइए सर। पे जताना क्या चाहेंगे, सरकार ने सब धंधा बेच दिया। सरकार है ये तो चंबली घाटी के डाकू फंस गए। हम रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, सब धंधा बेच दिया। बिया चलो डिना सब बेच दिया। वे पहले प्रधानमंत्री पागल थे जिन्होंने ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान बनाए थे। सरकार बिल वापसी क्यों नहीं कर रही? अजी बिल वापसी नहीं कर रही जब उन पता क्यों साझी है सरकार। उनके रिश्तेदार बढ़ गए, हमारी जमीन हमें दे देंगे जमीन। लेकिन शोधन के लिए तो वे कुछ भी हो जाएगा, हम मर जाएंगे। हम जमीन नहीं छोड़ देंगे, मर जाएंगे। इनका सुपड़ा साफ कर देंगे, जमीन नहीं छोड़ देंगे। आमदनी दुगनी करो, बिजली फ्री करो, किसान को जीने का अधिकार दो तो सरकार आओगी और ये सरकार साफ होगी। हमारी वोट और काम हटाने का हम उल्लू तो बस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी रोष में हैं। पदम सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका क्या कहना है इस बात को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर जो आज यहाँ रखा गया है किसान यूनियन के उसमें? ये जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, रेल रोको अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, यहाँ रुड़की में नहीं है। और उत्तराखंड में तो हमने थोड़ा भी हल्का किया क्योंकि उत्तराखंड में आपदा आई, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का कर दिया। अभी 3 महीने से सभी किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं। सरकार के कानून की जून नहीं रेंग रही। सरकार कह रही कि कानून के अंदर खामियां हैं, हम बदलाव कर देंगे। किसान कह रहा है जब खामियां हैं इनके अंदर तो बदलाव क्यों कर रहे हैं? ये कानून वापस कर लो और दोबारा बना दो। हमें तो चाहिए एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी गारंटी कानून बना दो और जो हमारी और मांगे वो मान लें तो हम दिल्ली से वापस चले जाएंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे। बिल वापसी करने के लिए तैयार नहीं है, उनमें शोधन करने के लिए तैयार है, उस पर आप नहीं मान रहे हैं। उस पर आप कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। बिल वापसी तो घर ही वापसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही रहेगा। तो संशोधन करने की बात करिए भैया। कोरोना काल में क्या जरूरत हो रही थी तुम्हें ऐसे बिल लाने की? हमने मांगे तो नहीं थे, और जब हमने मांगे नहीं तो आप उनको वापस ले लो। और आपको अच्छा लग रहा है कि किसान को उससे फायदा होने वाला है तो किसान संगठनों को अपने पास बैठा लो। एक बात तो बताइए सर, पहले की जो व्यवस्था थी किसानों की, क्या वैसे ही थी? बिल्कुल सही थी। अभी एमएसपी गारंटी कानून, इसमें क्या है, अगर आप अपनी फसल बेचने जाते हो तो हमें नगद दाम मिल जाता है साथ साथ। अब ये कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा। हम आज भी कॉरपोरेट के बीच में लाल खेती कर रहे हैं। जो हम गन्ना बोते हैं ये गारंटी कानून के तहत ही बन रहा है। गन्ना समिति हमें पर्चियाँ देती है, हम मिल को गन्ना देते हैं, मिल हमें 14 दिन में भुगतान देने का वादा करता है। सरकार भी 14 दिन में भुगतान देने का वादा करती है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 14 दिन में किसान को भुगतान हो, लेकिन आप देख रहे हैं 3 साल से किसान को भुगतान नहीं हुआ। इकबालपुर शुगर मिल है, यहाँ 300 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है, किसान को मिल नहीं रहा। कोर्ट का भी आदेश हो चुका तब भी नहीं मिल रहा।